हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ अगस्त। सो लेट्स स्टार्ट फॉर इंटेलिजेंट जेमिनी। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Gemini. अगर आप रीडिंग अपने सन साइन मून साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दैट्स गुड, लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन है, पर्सनल एडवाइस की रीडिंग अगर आप अपनी लग्न राशि या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देखें तो ज़्यादा एक्यूरेट होती है. ओके, सो जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस देयर. मंडे 6 of Cups, Tuesday High Priestess, Wednesday 8 of Wands, Thursday the Sun, Friday Justice, Saturday the Queen of Pentacles, Sunday the Devil. Okay, overall energy है King of Swords की. Gemini, this is you, air element. एंड पूरे आप पावर में दिख रहे हैं, कुछ चार्ज्ड, कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए आप बिल्कुल चार्ज्ड दिख रहे हैं. क्लैरिफायर्स, वी हैव द थर्ड पार्टी, ट्रैश, evidence, we have sneaky, fired up, denial, self love, obsession. मुझे लगा ही था, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव obsession. इन सारे कार्ड से मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप, देयर इज़ एन अनहेल्दी कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, एंड ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहा है. दैट इज़ व्हाट आई सी. फॉर दैट मैटर जेमिनाइज, आपकी रीडिंग्स में काफ़ी टाइम से इमोशनल कॉम्प्लिकेशन तो आती ही है ऑन एंड ऑफ. दैट मीन्स यू हैव बिन थ्रू समथिंग. कुछ आप बहुत एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, डिफ़िकल्ट कनेक्शन आपने देखा है आप या देख रहे हैं, वो ऑन गोइंग है. बीच में कुछ आई फील सेपरेशन का भी आपके कार्ड्स में स्ट्रॉन्ग मैसेज था, डिवोर्स या लीगल बैटल, थिंग्स लाइक दैट. सो इस हफ्ते भी ऐसे लग रहा है वो हैवीनेस, वो जो भी रिश्ते की कॉम्प्लिकेशन थी वो इतनी ज़्यादा थी या है ऑन गोइंग, वो चले जा रही है आपके साथ. आप उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. ओवरऑल एनर्जी में मैंने कहा था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आई फील या तो आप देखते हैं कि एनवायरनमेंट ही कंड्यूसिव नहीं है या वो पर्सन ही इतना रिसेप्टिव नहीं है, वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ. सो ये स्वॉर्ड तो उठाई है आपने. आप चाहते हैं कि लेट्स मीट, लेट्स टॉक इट आउट, बोलो. मैं भी अपनी साइड की बोलने को तैयार हूँ, लेकिन फिर पता लगता है कि सामने वाला सुनने को ही तैयार नहीं है, मिलने को ही तैयार नहीं है. सो आई फील ये किंग तैयार है टू हैव अ फेस ऑफ कन्फ्रंटेशन के लिए, ये तैयार है. लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पार्टी, वो आई फील आपको कुछ ट्रबल कर रही है, सामने वाला पर्सन ट्रबल कर रहा है. वी हैव द 6 of Cups. सो एट वन पॉइंट ये जो भी कनेक्शन था ये बहुत ज़्यादा हेल्दी था, एंड आई फील आप एक दूसरे पे इमोशनली रिलाई करते थे. इनफैक्ट बेस्ट, यू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. 6 of Cups यहाँ सोल कनेक्शन दिखाता है, बेस्ट फ्रेंड्स वाली एनर्जी, वो बड़ी वाली एनर्जी दिखाता है. सो एट वन पॉइंट जो एक दूसरे के लिए दो जने इमोशनल सपोर्ट सिस्टम थे वो ही एक दूसरे के लिए अब
इमोशनली हार्मफुल हो गए हैं. सो यहाँ लव ट्रायंगल दिखा रहा है ये कार्ड. रिलेशनशिप, द अदर वुमन, सीक्रेट हुकअप, somebody has cheated. आई फील यही इसीलिए मैं कह रही हूँ काफ़ी टाइम से आपकी रिलेशनशिप में ये चल रहा है, आपके रीडिंग्स में ये चल रहा है कि रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन है. एंड वही चीज़ यहाँ दिख रही है कि एट वन पॉइंट ए थ्राइविंग रिलेशन था, एक दूसरे की कदर थी. बट अब आई फील एक पार्टनर ने या तो चीट किया है, वन पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन, उसने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है. ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं. बट आई फील इस कॉम्प्लिकेशन से समहाउ मेंटली इमोशनली आप निकल ही नहीं पा रहे हैं. वाई इज़ दैट सो? फॉर सम आई फील पीछे की रीडिंग्स में कुछ था कि अगर डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सो इट इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट डिवोर्स कि वो उसका फाइनल वर्डिक्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ एग्रीमेंट पे आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन लास्ट वीक भी ऐसा कुछ था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाह रहा है कोई. यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव ट्रैश. सो सी यहाँ पर आप हैं बात करने के मूड में कि लेट्स टॉक इट आउट, बात करते हैं ना, सॉर्ट करते हैं. आउट ऑफ कोर्ट या जो भी जो आपकी पीछे की रीडिंग में भी थी, यहाँ पर भी जस्टिस कार्ड है. सो येस, ये कुछ लीगल मैटर भी हो सकता है. बट ये पर्सन हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में फिर चला जाता है कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी. बिल्कुल भी ये पर्सन अवेलेबल या अप्रोचेबल ही नहीं होता है. आई फील दिस वॉज योर रीडिंग, सेम मैसेज पीछे की या तो केल्टिक क्रॉस रीडिंग में सेम मैसेज आया था. वी हैव ट्रैश, टू मच, समबडी इज़ हैड टू मच. कोई ऐसा दिखा रहा है कि बस मैंने बहुत सह लिया, बहुत बात कर ली, कभी नतीजा निकलता नहीं है, अब मुझे बात नहीं करनी, जबकि आपको बात करनी है. सो समबडी शोज कि नहीं, आई एम रेडी टू लेट गो, मुझे बात नहीं करनी है, अब लेटिंग गो का टाइम है. लेकिन लेट गो भी नहीं कर रहा है वो पर्सन. throwing out memories, screenshot proof. This is toxic. ये बहुत ज़्यादा आई फील टॉक्सिक सिनारियो है. तभी आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं काफ़ी टाइम से. रिपीटेडली आई थिंक मैंने 3 बार यही चीज़ बोल दी. एंड अगेन वी हैव एविडेंसी. ये कुछ आई फील एक दूसरे पे एलिगेशंस लग गई हैं या पुलिस केस हो गया है. फॉर सम मुझे लग रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी हो सकता है. देयर इज़ लॉ इन्फोर्समेंट इन्वॉल्व, द पुलिस इज़ इन्वॉल्व, कोर्ट इज़ इन्वॉल्व. कोर्ट केस है, पुलिस केस है, कुछ कंप्लेंट फाइल हुई है. जो मैंने कहा था एक टाइम पे हेल्दी रिलेशन था, उसमें अब इतना टॉक्सिक हो गया है कि एक दूसरे के लिए कंप्लेंट हो चुकी है, लीगल कंप्लेंट हो चुकी है. 8 of Wands and evidence. Yes, the law is involved. Maybe कुछ किसी ने रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर भी लिया है किसी के लिए कि ये पर्सन मेरे अराउंड, मुझे इससे खतरा है एंड ये पर्सन मेरे अराउंड नहीं आना चाहिए. ये भी हो सकता है, चाहे ये आपके पार्टनर ने झूठा केस किया है या आपने उन पे केस किया है बिकॉज ऑफ लाइक आई सेड डोमेस्टिक वायलेंस केस हो सकता है कि आपको या उनको लग रहा है थ्रेट है दूसरे से. This is very unhealthy. We have the sun and we have the sneaky card clarifying the sun. So that means वो खुशियों पे जैसे लिटरली वो सूरज पे ग्रहण लग गया है बिकॉज यहाँ रात का सीन है, अंधेरा है. The moon is shining. So यहाँ पर वो ब्राइट एंड नाइस सिनारियो जो पॉजिटिव एनर्जी हुआ करती थी उस पे लिटरली मेजर जैसे ग्रहण लग गया है, नज़र लग गई है किसी की. फेक प्रोफाइल, हाइडिंग themselves, प्लॉटिंग, somebody is hiding.
कोई अवेलेबल ही नहीं है जब आप सॉर्ट करना चाहते हैं, जब आप बात करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, तब ये पर्सन हाइडिंग में चला जाता है। एंड फिर जब एलिगेशंस लगानी है, कंप्लेन करनी है, सीन बनाना है, तो ये पर्सन निकल के आ जाता है। एंड देन इट इज़ लाइक द पेंडोराज बॉक्स कि वो खुलता है तो बस वर्स चीज़ें और वर्स से और बुरी चीज़ें निकलती चली जाती हैं। थिंग्स आर गेटिंग वर्स, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। फ्राइडे वी हैव जस्टिस एंड वी हैव फायर्ड अप। सो मे बी ये पर्सन कोर्ट को या लॉ को, पुलिस को भी कुछ ऐसे कन्विंस कर सकता है ये पर्सन कि उसका झूठ भी सच लगे एंड यू आर फायर्ड अप। आप गुस्से में हैं यहाँ पर बिकॉज समहाउ यहाँ पर जस्टिस हैज़ नॉट बीन डन। आपको लगेगा कि नहीं, ये जस्टिस नहीं थी, ये सही नहीं था, ये मेरे साथ गलत हुआ है। यू हैव बिन रॉन्ग्ड। रिलेशनशिप में आई फील आपका या तो वही चीज़ है, या तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या फाइनेंशियली आपको अब्यूज़ किया गया है, पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके आपका नाम खराब किया गया है, आपके पैसे लिए गए हैं। समथिंग इज़ देयर जो आई फील आपने मेजर झटका खाया है जेमिनी। एंड आई फील ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये स्पेसिफिक मैसेज है, बट इस हफ्ते शायद उन्हीं के लिए है जिनको सुनने की ज़रूरत है। यू आर फायर्ड अप, यू आर नॉट हैप्पी। आई फील ये जस्टिस जो भी वर्डिक्ट आ रहा है, जो भी कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, या ये पर्सन कुछ भी मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को, केस को, यू आर नॉट हैप्पी विद इट डेफिनेटली। सैटरडे, सी पर्सन ने फेस को छुपाया हुआ है हाथों में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिसअपॉइंटेड लुक, वरीड, यहाँ पर स्ट्रेस्ड आउट एंड डिसअपॉइंटेड लुक है कि लिटरली ये पर्सन थका लग रहा है बिकॉज यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको गुस्सा दिलाया गया है। दिस ट्रैश, मतलब ट्रैश, लिटरली आपको लग रहा है इस पर्सन का बिहेवियर ट्रैशी हो गया है। इट्स ट्रैशी बिहेवियर। सो ये पर्सन समहाउ हैज़ फॉलन फ्रॉम ग्रेस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। मैसेज है somebody has fallen from grace, that is what I see। Queen of Pentacles, मैंने कहा था मनी का झटका भी हो सकता है। इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली भी अब्यूज़ किया है, यूज़ किया है। Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। With Justice we have Libra energy, High Priestess, Pisces energy। With Sun card we have Leo energy, and यहाँ आपकी Gemini, Aquarius, Libra energy। And we have denial, not facing truth, refusing to give in। yes, ये आप हैं, refusing to give in, कि नहीं, ये जो भी कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी शायद आपको एलिमनी पे करनी है या whatever it is, I feel, या पीछे जो भी आप जिस भी वे में अब्यूज्ड फील कर रहे हैं, उसमें जो आपने जस्टिस सीख की है अगर नहीं मिली है, तो आप दुखी हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आई विल नॉट गिव इन, मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगा। संडे वी हैव द डेविल। दिस इज़ मेजर, मतलब टॉक्सिक का भी ये अलग ही लेवल है। दिस इज़ नॉट छोटा मोटा टॉक्सिक रिलेशनशिप जो हम जिस सेंस में यूज़ करते हैं ये वर्ड इतना कैजुअली। ये लिटरली दिस इज़ टॉक्सिक, दिस इज़ ट्रैशी, दिस इज़ अब्यूसिव, दिस इज़ मेजर। ये जो रिलेशनशिप है ये मेजर इमोशनली, मेंटली हार्मफुल रिलेशनशिप है। लिटरली इट्स लाइक द डेविल हैज़ गॉटन इन टू दिस पर्सन। आपको लग रहा है इस पर्सन में डेविल आ गया है, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। पहले तो यहाँ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, ऑल लवी डवी एंड मेरे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, हम दोनों बडीज़, बहुत ज़्यादा प्यार है हमें। एंड
एंड कहाँ से कहाँ आ गए। सो ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ साथ चलते। आई फील जिससे हम जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उतना ही हेट करने का आई फील वी आर केपेबल ऑफ। सो हमें डरना चाहिए कि बहुत हद तक, हद से ज़्यादा, जब हम कहते हैं हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, तो हमें डरना चाहिए। बिकॉज़ हद से ज़्यादा प्यार मीन्स हम केपेबल हैं हद से ज़्यादा नफ़रत करने के लिए भी, और वही चीज़ इसमें हो रहा है। सेल्फ लव, आई फील खुद को प्रायोरिटी आपको रखनी है। आपकी मेंटल पीस, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, दिस इज़ हैवी। फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज ये डेविल अगर इस पर्सन में आ ही गया है, ये डेविलिश बिहेवियर, ट्रैशी बिहेवियर ये दिखा रहा है ये पर्सन, दिस पर्सन हैज़ फॉलन फ्रॉम ग्रेस, तो रिपीटेडली ये जो आपको इमोशनली ये शेकअप कर रहा है ये पर्सन, ये सिनारियो, ये कोर्ट केस, ये जो भी है, आई फील इसमें आपको खुद की पीस पे, मेंटल इमोशनल पीस पे काम करना पड़ेगा, ओके? क्योंकि अदरवाइज यू स्टैंड टू लूज़। अपनी हेल्थ पे बात आ रही है तो आप लूज़ आउट कर रहे हैं। सो आई फील पहली प्रायोरिटी आप खुद को और अपनी हेल्थ को दीजिए। टी लीव्स लेते हैं। वी हैव फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ दिख रही है, एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो देयर इज अ मैस्कुलिन एनर्जी इन्वॉल्व्ड। वी हैव एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। लुक एट दिस, लिटरली हर्टफुल। ये कोई एक्स कोई उठा रहा है, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। आपको मेजर कोई आपकी डाउनफॉल चाहता है, आपको हर्ट करना चाहता है, आपका नुकसान करना चाहता है, फाइनेंशियली आपको लिटरली लूटना चाहता है। वी हैव द हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। यू नीड हेल्प, किसी का साथ चाहिए आपको कुछ इस इमोशनल स्टेट में। आई फील मेक श्योर कि आप उन लोगों के साथ हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जो अनकंडीशनली आपके साथ हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, ओके? योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर बेस्ट फ्रेंड, जो भी है जिसको आप ट्रस्ट, इस सिचुएशन में ट्रस्ट कर सकते हैं। आई फील यू नीड दैट एटलीस्ट वन सपोर्ट सिस्टम, बिकॉज इमोशनली मुझे आप शेकन अप दिख रहे हैं। इवन दो आप यहाँ पर काफ़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आई हैव गॉट इट टुगेदर, मैं कंट्रोल में हूँ, बट नहीं, यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन, यू आर ऑल्सो इमोशनल। जेमिनाइज जितना भी प्रूव कर लें कि वो कूल हैं, काम हैं, कलेक्टेड हैं, बट इंसान है, ओके? सो यू विल नीड हेल्प, यू विल नीड सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट। एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल, वी हैव इमू। दिस इज अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। यहाँ सेल्फ लव, न्यू एडवेंचर, चेंज ऑफ सीन, ओके? चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ कंपनी। कुछ आपको चेंज ऑफ सिनारियो खुद को देने की ज़रूरत है, ओके? बिकॉज जो चल रहा है क्लियरली वो इतना अनहेल्दी चल रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ पे बात आ रही है, इमोशनल हेल्थ पे बात आ रही है, एंड अल्टीमेटली फिज़िकल हेल्थ पे बात आएगी। सो यस, यहाँ पर आई फील कुछ ट्रस्टेड अपने लोगों के साथ निकलने की ज़रूरत है। दैट इज़ अ मस्ट, जेमिनाइज, टिल दिस थिंग प्लेज आउट। ये जो भी हो रहा है ये प्ले आउट, एंड जब तक फाइनल सेटलमेंट होती है, फाइनल वर्डिक्ट आता है, फाइनल एनर्जेटिकली आप दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं, तब तक
मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग पे फोकस करें. ओके, दैट इज़ द मेन मैसेज. आई फील आपके एंजल्स वरिड हैं आपके लिए एंड दे वांट यू टू फोकस, दे वांट यू टू शो सम सेल्फ लव. खुद के लिए प्यार दिखाइए, खुद को प्रायोरिटी रखिए. अब दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप जेमिनाइज इस रीडिंग ने आपकी हेल्प की है, आपको क्लैरिटी दी है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक, स्टे स्ट्रॉन्ग. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.